नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो पुलिस महकमा अक्सर अपने अजीबोगरीब हरकतों और अपने अजीबोगरीब कारनामों को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार पूरे पुलिस महकमे के अंदर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कानून का रखवाला खुद ही कानून की शिकंजे में धरा गया, लपेटा गया, फंस गया। आपको बता दें कि कानून का रखवाला जब कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी तो पसीने छूट रहे थे और उसके बाद हुआ वही जिसका उस कानून के रखवाले को डर था। कोर्ट ने उसको कई साल की सजा सुनाई, साथ ही उसके ऊपर जुर्माना भी ठोक दिया, उसके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया। अब यह कानून का रखवाला कहां से है और कैसे और किस मामले में फंसा जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पुलिस वाले को ही लपेट दिया, उस पुलिस वाले को ही उल्टा लटका दिया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद जिले में रिश्वत लेने के एक मामले में पुलिस विभाग के एक सहायक उप निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी एएसआई जसपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। बता दें कि कोर्ट ने एएसआई जसपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके साथ ही धारा 13(1)(b) सपठित धारा 13(2) के तहत भी 4 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो इस सूरत में उसे प्रत्येक धारा में 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। बता दें कि मामला 7 जुलाई 2023 का है। नगला एनक्लेव पार्ट 2 के रहने वाले श्रीनिवास ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को शिकायत दी थी और बताया था कि वह एक निजी कंपनी में लेबर सप्लाई का काम करता है। वहीं पीएफ जमा करवाने को लेकर उसका एक कंपनी के साथ विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते संबंधित कंपनी ने श्रीनिवास के खिलाफ मुजेसर थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मुजेसर थाने में तहत एएसआई जसपाल ने यानी कि जिस श्रीनिवास ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उससे रिश्वत ली जा रही है, कोई पुलिस वाला उससे रिश्वत मांग रहा है, तो उसे श्रीनिवास ने आरोप लगाए थे कि मुजेसर थाने में तैनात एएसआई जसपाल ने मामले को रफा दफा करने के लिए यानी कि उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको रफा दफा करने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। अब पुलिस वाले के दबाव में आकर श्रीनिवास ने एएसआई जसपाल को 70,000 रुपए दे दिए, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी एएसआई लगातार बचे हुए 30,000 रुपए के लिए बार बार उस पर दबाव बना रहा था। इसी की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को श्रीनिवास ने दी थी, जिसके बाद एएसआई जसपाल को पकड़ लिया गया था और आगे की पूरी तफ्तीश, जांच पड़ताल, छानबीन के बाद अब जब मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन था तो कोर्ट ने भी इस पर अपना फैसला सुना दिया और लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि किसी पुलिस वाले को ही कड़ी सजा सुनाई गई हो और कहीं ना कहीं इस मामले ने अब पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप मचना लाजमी भी है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों सबसे भ्रष्ट महकमों में कौन सा महकमा पहले नंबर पर है, कौन सा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर है, इस तरीके की एक लिस्ट जारी की गई थी और हर महकमे को भ्रष्टाचार के मामले में रैंकिंग दी गई थी। तो उस मामले में पुलिस महकमा अव्वल नंबर पर था। भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस महकमे की होड़ कोई भी महकमा नहीं कर सकता है। वो लिस्ट बता रही थी जो सरकार के द्वारा सर्वे किया गया था, एक गुप्त रिपोर्ट बनाई गई थी। अब कहीं ना कहीं खास बात यह भी है कि एएसआई जसपाल को, जिसे 4 साल की कठोर कारावास की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना लगाकर कोर्ट के द्वारा जो सजा दी गई है, यानी कि एक कानून का रखवाला ही जिस तरीके से कोर्ट के चंगुल में, कानून के चंगुल में उसकी गिरफ्त में फंस गया, उसने कहीं ना कहीं उदाहरण पेश करने का काम किया है कि अगर गलत किया तो भुगतना पड़ेगा और अंजाम बेहद खौफनाक होने वाला है। अंजाम ऐसा होगा कि कोई भी पुलिसकर्मी जो गलत कर रहा है उसने सोचा नहीं होगा, उसकी सोच और उम्मीद से परे का अंजाम, बुरा अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। हालांकि पुलिस महकमे में आए दिन कोई ना कोई ऐसा रिश्वत कांड देखने को मिल ही जाता है, लेकिन खास बात यह भी है कि
बड़े अधिकारी लगातार इन मामलों को रोकने के प्रयासों में जुटे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं, हालात ज्यों के त्यों हैं और हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हालात तब सुधरेंगे जब पुलिस वाले सुधरेंगे। कहीं ना कहीं इसी बात का उदाहरण एएसआई जसपाल है, जिसने गलत किया और अब वो खुद ही कानून के चंगल में फंस चुका है और कई साल की सजा काटने के साथ जुर्माना भी अब भरना पड़ेगा। और यह सबक उन पुलिस वालों के लिए, हरियाणा पुलिस महकमे के वो चुनिंदा कुछ छटे हुए रिश्वतखोर पुलिस वाले जो पूरे महकमे की नाक कटवा रहे हैं, जो पूरे महकमे को बदनाम करने का काम कर देते हैं, उनके लिए एक सबक है कि या तो समय रहते सुधर जाएं, वरना उनके ऊपर भी ऐसा ही हंटर चल सकता है, उनको भी ऐसे ही कड़ी सजा मिल सकती है जैसे एएसआई जसपाल को मिली है। हरियाणा प्रदेश की जनता कोर्ट के इस फैसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।